नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक हैं सब लोग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा, क्योंकि सीजन चुनावों का है। दीपावली का त्योहार चला गया और अब लोग जो हैं इस लोकतंत्र के त्योहार में जुट गए। कई प्रकार की बातें अभी यहां इस लाइव वीडियो के माध्यम से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बाड़मेर दौरा है, उसको लेकर भी बात करेंगे। और बाड़मेर की तमाम विधानसभाओं में क्या समीकरण बैठ रहे हैं, किस सीट पर कौन जो है किस तरीके के समीकरणों के साथ आगे बढ़ रहा है और कौन कहां पीछे रह रहा है, अब तक की क्या स्थिति है, इस बार के चुनावों में और 2018 के चुनाव में क्या फर्क है, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी दर्शक एक बार जुड़ जाएं, जुड़ने के साथ साथ वीडियो को भी शेयर करें और सभी साथी इस चर्चा का हिस्सा भी जरूर बने, कमेंट भी करते रहें। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बायतू आ रहे हैं, कल उनकी एक सभा है। प्रधानमंत्री के दौरे का असर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं पर कहां का पड़ने वाला है, इसको लेकर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कितने बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उनकी सभा जो है वो कहां होगी वो भी बताएंगे। बायतू उपखंड मुख्यालय पर उनकी सभा होगी और ऐसा बताया जा रहा है कि शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3-4 बजे तक जो है वो बायतू पहुंचेंगे, उनकी सभा होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम प्रकार की जो है तैयारियां की जा रही है प्रशासन की ओर से भी, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं, तमाम प्रकार की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज हम वहां से भी आपको कवरेज दिखाएंगे, साथ ही साथ ये बात भी करेंगे कि कहां पर क्या असर पड़ेगा। अगर बात करें तो पोखरण से जो प्रत्याशी है महंत प्रतापपुरी, वो इस सभा में शामिल होंगे और इसका असर पोखरण तक, क्योंकि अभी वर्तमान में पोखरण की स्थिति की बात करें तो वहां पर अब तक जो है वो इस समीकरण, ये जो समीकरण अब तक बन रहे हैं वो चेंज भी होंगे। अभी तो खूब सारे दिन पड़े हैं, हर 2-3 घंटे में समीकरण चेंज हो रहे हैं। ऐसे में अगर अब तक की बात करें तो वहां महंत प्रतापपुरी है। पिछली बार की बजाय इस बार, पिछली बार अगर चुनावों से 10 दिन पहले की बात करें तो वहां पर जो प्रतापपुरी की स्थिति वो इस बार उससे ठीक है। हालांकि पिछली बार भी कई समीकरण बने थे, बिगड़े थे, अब भी कई प्रकार की चीजें हैं वो हो सकती है। इसके अलावा अगर बात जैसलमेर की करें तो जैसलमेर में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग जो हैं वो खफा है। इसका कारण ये है कि मानवेंद्र सिंह को चाहने वाले या मानवेंद्र सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने जैसलमेर से तैयारी की थी, उनकी टिकट कट गई। तो ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो मानवेंद्र सिंह से कहीं ना कहीं खफा, टिकट नहीं मिलने के कारण जो है कांग्रेस पार्टी से खफा, और उनका जो रुख है वो बीजेपी की ओर हो सकता है, क्योंकि वहां से टिकट भाजपा ने छोटू सिंह को दी है और छोटू सिंह को लेकर ऐसा कहा जाता रहा है कि वो निर्विवादित आदमी है, हर कोई व्यक्ति उन्हें पसंद करते हैं। वहां से अगर निकलें तो शिव इस बार पूरे राजस्थान में सबसे चर्चित सीट है। शिव को लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रकार की बातें होती है। इसके अलावा आरएलपी से जालम सिंह रावलोत, जो बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं शिव के, वो आरएलपी में चले गए हैं और आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा नेता पूरे स्टेट में चर्चित और युवाओं के सबसे ज्यादा चहेते जो चेहरे हैं रविंद्र सिंह भाटी शिव में इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। युवाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्वरूप सिंह खारा, जो भाजपा के प्रदेश बाड़मेर जिला अध्यक्ष हैं, उनको पार्टी ने वहां से टिकट दी है। हालांकि उनकी टिकट को लेकर ही जो है रविंद्र सिंह कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की, उन्होंने यहां से दावेदारी की थी और फिर रविंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली। टिकट तो हालांकि कई लोगों की कटी थी।
खुमान सिंह की टिकट कटी, राजेंद्र सिंह बिहार की टिकट खुमान सिंह की टिकट कटना अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खुमान सिंह 2018 में प्रत्याशी थे। इसके अलावा भी कई दावेदार थे, लेकिन ऐसे में जालम सिंह रावलोत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनावी मैदान में है और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय से, स्वरूप सिंह खरा भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर बायतू दौरे से इसका जो सीधा इफेक्ट है वो बायतू और इसके आसपास जुड़ती जितनी विधानसभाएं हैं, चाहे शिव की बात कर लो, पचपदरा की बात कर लो, इधर गुड़ामालानी सिवाना की बात कर लो, बाड़मेर की बात कर लो, और चौटन में भी इसका असर पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, ये कह सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन शिव में काफी चर्चाएं हैं। शिव में कांग्रेस पार्टी में भी बगावत है तो भाजपा में भी बगावत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जो हैं फतेह खान वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। अमीन खान को टिकट मिली है तो ऐसे में फतेह खान निर्दलीय हैं। इधर भाजपा में भी निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी लड़ रहे हैं, हालांकि उन्होंने तो 10 दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन की थी। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चुनाव है, बहुत ही गजब के चुनाव जो हैं वो शिव में हो सकते हैं। और शिव की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इस बार यह कहना ठीक नहीं है कि कौन मजबूत है। हर 2-4 घंटों में जो है वहां की जो अगर रिपोर्टिंग हम लोग बात करें, वहां के लोगों से बातचीत करें तो अलग ही बातें सामने आ रही है। आज कोई व्यक्ति कह रहा है कि आज स्वरूप सिंह जो है वो दूसरे स्थान पर है, तो कभी कह रहे स्वरूप सिंह तीसरे स्थान पर हैं, कभी रविंद्र सिंह को पहले स्थान पर, तो कभी फतेह खान की जीत बता रहे। तो यानी कि कंफ्यूजन जो है वो शिव को लेकर सबसे ज्यादा है। अभी शिव को लेकर यह कह पाना उचित नहीं होगा कि वो जो है जीत रहे हैं या उनकी टक्कर है, ये नहीं कह सकते। अब अगर बात बाड़मेर की करें तो बाड़मेर में डॉक्टर प्रियंका चौधरी की टिकट कटी है, तो इससे काफी नाराजगी जो है वो जाहिर बाड़मेर में देखने को मिल रही है। प्रियंका चौधरी को लोग जो हैं वो उनके साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, इसका सीधा सीधा भाजपा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाजपा ने जो टिकट है वो पंकज कड़वासरा को दी और इसका सीधा असर जो है दीपक कड़वासरा को दिया और इसका सीधा असर भाजपा पर पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि दीपक कड़वासरा को टिकट मिली है और प्रियंका चौधरी को टिकट नहीं मिली है। तो प्रियंका चौधरी की चाहे नामांकन की बात करें या फिर उससे पहले जब उन्होंने भाजपा के नाम से नामांकन किए तब की बात करें, अब लगातार सभाओं की बात करें, तो लोग जो हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इधर मेवाराम जैन जिनको चौथी बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और 3 बार जब टिकट दी, 3 बार ही जीते, अब चौथी बार भी पार्टी ने उनको विश्वास जताया है और उनको टिकट दी है। तो मेवाराम जैन भी लगातार जो है, मेवाराम जैन इस बार अगर मेवाराम जैन की बात करें तो वो एक जो नया ट्रिक खेल रहे हैं वो ये है कि जितने भी उनके नाराज लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हो चाहे उनके वोटर्स हो, वो नाराज हैं, उनको मनाने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ सभाएं भी कर रहे हैं। तो ये मेवाराम जैन के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि नाराजगी दूर करना मेवाराम जैन के लिए सबसे बड़ा टास्क है। वो अगर उसमें वो सफल हो जाते हैं तो एक बड़ी जो है बाड़मेर में एक रोमांचक चुनाव देखने को मिल सकते हैं। और उधर प्रियंका चौधरी जो है वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है, लोगों को जोड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई प्रकार की बातें भी सामने आती है। अगर बाड़मेर और शिव को लेकर बात करें तो राजनीतिक जानकार जो लोग हैं वो ये कहते रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक चीज बनना और एक हकीकत, जमीनी हकीकत पर बातें होना, उसमें फर्क है। लेकिन ये इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि सोशल मीडिया का जो क्रेज है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तक वोटों पर भी पड़ता है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। उधर चौटन की बात करें तो आदूराम के लिए वहां पर मुश्किलें खड़ी हो रही है, क्योंकि आदूराम पहले की बात थी कि जिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है पद्माराम, उनसे एक बड़ा परिवार हादी परिवार जो गफूर अहमद जो लोग हैं वो नाराज थे और अब उनका जो है समझौता हो चुका है, वो लगातार साथ में जा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये समझौता आदूराम के लिए कितना असरदार होगा, उनको कितना प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं उनके जो पहले यहाँ के विधायक रहे तरुण राय कागा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी काफी चौटन के चुनाव भी देखने वाली बात होगी। और अगर बात गुड़ामालानी की करें तो गुड़ामालानी में एक बार तो ये कहा जा सकता था कि के विश्नोई जो है वो 1 वे इस बार सीट निकालेंगे, क्योंकि हेमाराम चौधरी ऐलान कर चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही टिकट कर्नल सोनाराम चौधरी को मिली और उसके बाद हेमाराम चौधरी उनके साथ जुड़ करके लगातार चुनाव मैदान में है, तो इसमें
के विश्नोई को संघर्ष भी करना पड़ेगा, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अभी कौन मजबूत है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां भी लगातार समीकरण जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब अगर बात हम सिवाना की करें तो सिवाना में हमीर सिंह भयल बीजेपी के वर्सेज अगर कांग्रेस की बात करें तो मानवेंद्र सिंह को टिकट दी है और सुनील परिहार जो वहां से दावेदारी कर रहे थे वो निर्दलीय है। ऐसे में महेंद्र टाइगर जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस के पार्टी में से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अगर कहें तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में सुनील परिहार जो कांग्रेस पार्टी से निकलकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत के सबसे खास लोगों में से माने जाते हैं, मानवेंद्र सिंह को टिकट मिली है और महेंद्र टाइगर जिनका सीधा सीधा सीटी पर असर पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं तीन चीजें होना हमीर सिंह भायल के लिए फायदे का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन सुनील परिहार भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। उधर मानवेंद्र सिंह के साथ भी लगातार लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। बात पचपदरा की करें तो पचपदरा में इस बार जो है मदन प्रजापति के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि अभी अगर जिससे पूछें तो ये बातें सामने आ रही कि मदन प्रजापति वन वे जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन इस बार जो मदन प्रजापति के लिए मुश्किलें खड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि अरुण चौधरी जो अमराराम चौधरी के बेटे हैं उनको टिकट दी है। तो अरुण चौधरी जब टिकट की घोषणा हुई तो उसके बाद तो ये था कि मदन प्रजापति की जो टिकट है वो सीधी निकल रही है। मदन प्रजापति को अब जो भाजपा में बगावत शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब जो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वहां पर जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो इसलिए जुट गए हैं क्योंकि अब कैसे भी करके अरुण चौधरी हैं उनको कैसे निकाला जा सके उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। अंदर खामे कई समीकरण बैठ रहे हैं, कई प्रकार की बातें की जा रही है। तो ये एक चौंकाने वाली बात आप लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि मदन प्रजापति हालांकि बालोतरा जिला बनाए तो उसका सीधा फायदा इनको होगा। मदन प्रजापति के खिलाफ जो लोग हैं वो भी हैं क्योंकि कई प्रकार की बातें जो हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर भी आ रही है। तो ये पचपदरा का जो चुनाव होगा वो थोड़ा काफी अलग होगा। उसको लेकर अभी ये कहते हैं कि भाई हाँ मदन प्रजापति हार रहे हैं या फिर अरुण चौधरी हार रहे हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, वहां कुछ भी हो सकता है। अब बात रही बायतू की, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायतू दौरे को लेकर इसका सीधा फायदा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बालाराम मूंड को होगा, क्योंकि प्रियंका चौधरी का टिकट कटना इसका असर चौटन पर भी पड़ा है, बाड़मेर में ही है। इसके अलावा बायतू में भी कुछ लोग जो है इस फैसले के कारण नाराज हैं। तो ये जो एक 3-4 सीटों पर चाहे शिव की बात करें तो इसका असर गुड़ामला, तो ये तमाम सीटें जो हैं वो हमने आपको बताया कि बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की 9 सीटों को लेकर आज क्या समीकरण है। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आज जो है वो मजबूत है या फिर ये है। हरीश चौधरी भी बायतू में अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार राम बेनीवाल जो हैं वो दिन ब दिन मेहनत का जो उनका ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। मेहनत तो जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। कल शाम को दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम था तो जबरदस्त भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण तमाम जो है वो बायतू के चुनावों को भी रोचक बनाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार पूरे इस क्षेत्र में वोटर्स जो है वो साइलेंट है, यानी कि मतदाता अभी खुल करके ये कहने के तैयार नहीं है कि इस बार हम किसका साथ देंगे, किसके साथ खड़े रहेंगे और कैसे क्या करेंगे, ये कहने के लिए मतदाता जो है वो तैयार नहीं है। तो इसका क्या असर रहेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सभी साथी जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो के लिंक को आप लोग कॉपी कीजिएगा और आपके जितने ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कीजिएगा। और आजकल मेरे जितने दर्शक हैं, अभी मुझे करीब 600-700 मित्र मुझे लाइव देख रहे हैं। यूट्यूब पर और फेसबुक पर वीडियोस आपको कम मिल रहे हैं क्योंकि राजनीति से जुड़ी खबरें इतनी बड़ी नहीं होती, इसको लेकर हम विस्तार से पूरी बात जैसे विश्लेषण कर लेते या फिर किसी का इंटरव्यू कर लिया। इसके अलावा छोटी छोटी जानकारियां हैं वो हम आपको ट्विटर पर दे रहे हैं। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर दीजिए, अशोक शेरा 94 ASHOKSHERA 94 ये हमारी ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है। वहां जाकर के हमें फॉलो कीजिएगा। वहां आपको बड़ी रोचक जानकारियां और एक एक पंक्ति में समझने वाली बहुत शानदार जानकारियां मिलेगी चुनावों तक। और उसके बाद हम आपको आप ये भी जानना चाहेंगे कि 25 के बाद कौन जीत रहा है, तो वो भी हम आपको वहीं बताएंगे। और 3 तारीख को जब मतगणना होगी
तो वहां हम सबसे ज्यादा अपडेट आपको ट्विटर पर देंगे। तो अभी से आप लोग हमें फॉलो कर दीजिए ट्विटर पर जाकर के, अशोक शेरा 94। इस लाइव को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और आप लोग जितने भी दर्शक हैं वहां जाकर के हमें फॉलो कर दीजिए, शुक्रिया। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगातार हम आपको चुनावी अपडेट देते रहेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के अलावा जालोर में क्या, जोधपुर की कई सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो तमाम प्रकार की हम लोग आपको बातें बताएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।